इसमें लिखा है कि या तो वो घर हम सरकार को वापस लौटाए जो अभिमन्यु के शहीद होने पर हमें अलॉट हुआ था, या फिर उसको बेचने पे जो पैसा मिला वो हम उन्हें वापस करते। कविता दीदी ना सही, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश हमारे बीच जरूर रहेगी। जो भी हो रहा है उसे सोचने और समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए, इसलिए प्लीज आप ही रोहित से बात कर लीजिए। इस वक्त मैं उससे कुछ कहूंगा तो वो समझेगी कि मैं बहुत ही छोटा इंसान हूँ। It's a joint account. Miss Kiran has withdrawn all the money from your account. मुझसे मिलना है? घर में अगर कोई ना तो अंदर आ जाओ। मैं जानती थी तुम जरूर आओ। इसलिए तुमने वो सब कुछ किया जो तुमने किया। क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम सारे के सारे पैसे यहाँ पर ऐड के बैठ जाओगी और मैं तुमसे मिलने तक नहीं आऊंगा? मुझे जरूरत थी, आफ्टर ऑल मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पैसे नहीं है, वो जॉइंट अकाउंट में मेरा भी पैसा था। तुम्ही ने तो कहा था कि अनिल शौरी के पैसे में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। अनिल शौरी के पैसे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स के पैसे भी थे उस अकाउंट में। अभी मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब जब तुम हिसाब कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से सिर्फ मैं काम कर रही थी। तुम घर बैठे बैठे सिमरन के बारे में छपी हुई खबर पढ़ते या फिर शराब पीते हो। अब जब तक मैं वहां थी तुम्हारी अय्याशियों का खर्चा उठाती थी, कभी कुछ नहीं कहा, पैसा ही नहीं प्यार भी। अगर अब हिसाब करो तो बदले में मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरा अकाउंट तो खाली का खाली रह गया और तुम मुझसे पैसों का हिसाब करना है। पैसों का हिसाब करना नहीं आया, मुझे बेईमानी का हिसाब करने के लिए आया। क्या कर लोगे तुम होते कौन? ये जिस अनिल शौरी के बल पे इतना अकड़ रही हो ना, यूं हवा हो जाएगा सारा का सारा फितूर दिमाग से। बहुत दिखा दिया अपने आप। अब देखिए क्या हंसी नहीं रहेगी चेहरे के ऊपर, समझ में आ गया? सोचने से भी डरती हूँ कि मेरे जाने के बाद रोहित का क्या होगा। और अक्षय, इतनी सी उम्र में माँ का साया हट जाएगा उस पर से। रश्मि, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी बहन को इनकार मत करना। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पर अगर तुम रोहित से शादी कर लो तो मेरी आत्मा को चैन मिल जाएगा, मुझे अक्षय की चिंता से भी मुक्ति मिल जाएगी। बोलो रश्मि, करोगी ना? हेलो। रो रही है ना तू? नहीं दीदी, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बस कविता दीदी की चिट्ठी पढ़ रही थी। क्यों उसे पढ़ पढ़ के खुद को टॉर्चर कर रही है तू? रश्मि प्लीज उस लेटर को कहीं रख दे और ठंडे दिमाग से सोच। प्लीज जस्ट थिंक इट ओवर। रश्मि, तू कितना बड़ा अन्याय कर रही है प्रणय के साथ। तूने उसकी हालत भी देखी है कि नहीं? अरे तूने बहुत आसानी से उसे कह दिया कि तू रोहित से शादी करेगी, लेकिन प्रणय अपना प्यार भुला सकेगा इतनी आसानी से? नहीं बच्चा, दैट्स नॉट पॉसिबल। रिश्ते कोई लिबास की तरह नहीं होते कि जब चाहे उतारो और दूसरा पहन लिया। प्लीज अपना डिसीजन बदल रश्मि। दीदी प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत कहिए। अपनी छोटी बहन के किए गए फैसले में उसे हिम्मत देने के बजाय आप उसे कमजोर बना रही हैं। आपकी बातों से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कविता दीदी का लेटर पढ़कर मुझे सुकून मिलता है, हिम्मत मिलती है मुझे। क्या हो गया ऐसे? कैसे समझाऊं इसे मैं? But how can he threaten you like this? हैरानी की बात तो यह है कि हमारे बीच पैसा का भी मुद्दा था ही नहीं,
कौन कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, हमने कभी जानना चाहा ही नहीं। एक यही ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हम कभी नहीं लड़े, कभी शक नहीं किया। और अब देखिए। देख लिया तुमने, अभिमन्यु के लिए पैसा ही सब कुछ है। तुमने घर छोड़ा तो तुमसे कभी मिलने नहीं आया, और आया तो पैसे मांगने। अभी पहले ऐसे कभी नहीं थे। इनफैक्ट मिरेकल टेक्सटाइल्स के प्रोजेक्ट में भी उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया। जरूर कुछ बात है, इसलिए अभी इतने गुस्से में थे। तुम बहुत भोली हो किरण। You don't see through things. जब वो गुस्से में आकर कुछ कर बैठेगा ना, फिर तुम समझोगी। अब और क्या करेंगे अभी? तुम पर अटैक कर सकता है। यू प्लीज बी वेरी केयरफुल। देखा नहीं तुमने कितना पीता है वो, और फिर आजकल कुछ कर भी नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रख लूं। बॉडीगार्ड? मैं कम इन? अरे पापा आइए ना। सारे काम कविता चुटकी बजाते ही कर लेती थी, मुझसे है कि होते ही नहीं। आप अक्षय को कहीं घुमाने ले गए थे ना? हाँ, ऐसे ही जरा बीच तक गया था। एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी। आइए ना पापा, बैठिए। बेटा, कविता को तुम्हारी और अक्षय की बहुत फिक्र रही होगी। हम सबसे तो खुश रहने के लिए कह दिया उसने, लेकिन दिल ही दिल में वो जानती थी कि उसके जाने के बाद तुम और अक्षय बहुत अकेले हो जाओगे। तुमसे शायद उसने बात नहीं की, लेकिन जाने से कुछ रोज पहले उसने रश्मि के लिए एक लेटर लिखा था। कब? वो उस डायरी में? नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड से लिखा था उसने, जाने से कुछ दिन पहले, और बार बार फोन करके हमसे पूछती रहती थी कि रश्मि को ये लेटर मिला या नहीं। ये सब क्या लिख दिया कविता ने? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी कि मैं... Oh my God, this is impossible. What has she done? देखो रोहित, बेटा मैं जानता हूं कि कविता के जाने के बाद, शादी के बाद, लेकिन पापा वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं इतनी जल्दी उसे भूल जाऊंगा, दूसरी शादी करूंगा मैं? ये सब क्या क्या लिख दिया? ये नहीं हो सकता पापा। बेटा ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारे लिए। और रश्मि? पापा, हाउ कैन शी डिसाइड ऑन हर बिहाफ? रश्मि की अपनी जिंदगी है, अपना फ्यूचर है, वो इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होगी। रश्मि अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। वो इस शादी के लिए तैयार है। उसने खुद कहा आपसे? अब अक्षय गुड बॉय की तरह खाना खा लेगा। हाँ, आपने मासी को कितना भगाया पता है? अभी आप खाओगे ना तो मासी आपको टॉयज देगी, ठीक है? आ करो, आ। अच्छा है? और खाएगा? नहीं?
रश्मि, अक्षय बेटा यहाँ आओ। जाओ। इधर। अमला नानी तुम्हें बुला रही है, हाँ? उनके पास जाओ। जाओ। रश्मि, कविता ने जो लेटर तुम्हें लिखा उसके बारे में मुझे आज ही पता चला है। उसने वो लेटर तुम्हें कब लिखा, क्यों लिखा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो रियली शॉक्ड। क्या कविता ने तुमसे कभी शादी को लेकर कोई बात की थी? नहीं। तो फिर तुम्हें शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? क्या सोचकर रश्मि? एक्चुअली ये कविता दीदी की आखिरी ख्वाहिश थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसीलिए मैं इसे पूरा जरूर करूंगी। तुम दबाव में आकर फैसला ले रही हो। देखो रश्मि, मैं नहीं चाहता कि तुम इमोशनल होकर अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला लो। आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या? शादी के बाद मैं अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट करना चाहती हूँ। रश्मि, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? जरा शांत होकर सोचो इस बारे में। अब सोचने के लिए कोई जगह नहीं है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। हाँ, आपको हक है कि आप सोच लें। रोहित और रश्मि के बीच खुलकर बात होना बहुत जरूरी है सौरभ। रोहित समझदार है, यूं ही फैसला नहीं लेगा। पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल है। रश्मि ने तुमसे कोई बात की? वो तो फैसला कर चुकी है। तो फिर तुमने क्या डिसीजन लिया है बेटा? पापा, अगर कविता की आखिरी ख्वाहिश में आप सबके लिए खुशी है और रश्मि के लिए आदेश, तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? थैंक यू बेटा। रने सही कह रहे हैं, अगर वो रश्मि को रोकता है तो रश्मि उसको सेल्फिश समझेगी। Yeah, I know. She wants to sacrifice her love. क्या फायदा है इस किस्म की कुर्बानी का, जिससे आसपास के सभी लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़े? और I'm sure रोहित कभी नहीं चाहेगा कि रश्मि अपनी इच्छाओं को दबाकर उससे शादी करे। And you must do something about it. तुम जानती हो रश्मि और प्रणय के बारे में सब कुछ, तुम्हें कुछ करना चाहिए। चुप बैठना यूं ठीक नहीं है तुम्हारा। You're right. ठीक है, इससे पहले कि पापा रोहित से बात करें, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। वो अनजाने में ही सब खुश हो रहे हैं। पापा का फोन है। हेलो। हेलो सिमरन, बेटा बहुत बहुत बधाई हो। रोहित ने रश्मि से शादी के लिए हाँ कह दिए हैं। I can't tell you how relieved I am. रोहित, रश्मि,
महीनों की चिंता दूर कर दी। पहले तो उसकी चिट्ठी पढ़ के रोहित ने साफ इनकार कर दिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। तो उसने रश्मि से कुछ बात की और काफी सोच समझ के हाँ कह दिया। बस भगवान करे अब मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अच्छा सुनो, देखो अब शादी ज्यादा दूर नहीं है, तो बुआ से डिस्कस करके तुम लोग तैयारियां शुरू कर दो। जी आई एम सॉरी बेटा तुम्हें डिस्टर्ब किया, बट आई वाज सो एक्साइटेड। मैं ये खबर सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके बेटा। बस अब सिमरन आ जाए तो हम लोग शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। भाई रश्मि तो मुझे कुछ बताती नहीं है, उसकी दीदी आए अपने साथ उसे शॉपिंग ले जाए। ये नई जनरेशन जो है ना, हर काम अपने तरीके से करते हैं। हाँ, पर ये शादी हम ज़्यादा धूमधाम से नहीं करेंगे दीदी। बस कुछ करीबी रिश्तेदार, दोस्त, सब कुछ सोबरली होना चाहिए। व्हाट डू यू से रोहित? जी पापा, जैसा आप चाहे, रश्मि चाहे। तो मैं गेस्ट लिस्ट तैयार कर देता हूँ। लो, ये आ गए हमारे पहले गेस्ट। अरे प्रणय, आओ बेटा, आओ आओ बेटा। बहुत ही अच्छे मौके पर आए। आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? भाई प्रणय तो अपने घर वालों में से ही है, इन्हें भी बता देते हैं खुशखबरी। बेटा, कविता की आखिरी ख्वाहिश थी कि रश्मि और रोहित की शादी हो जाए। रश्मि तो अपनी दीदी की इच्छा पूरी करने के लिए शुरू से ही कह चुकी है। आज रोहित ने भी इस रिश्ते की हाँ कर दी। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मैं गेस्ट लिस्ट बना ही रहा था कि तुम आ गए, तो तय रहा भी शादी का पहला इनविटेशन तुम्हें दिया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
आप लोग रश्मि की शादी कैसे कर सकते हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए।